सती शिवानी द्वारा रचित कहानी है। सती कहानी में शिवानी ने मदालसा नाम की एक तेज तर्रार महिला के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि आज के युग में भी किसी को बातों के जाल में उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है। मदालसा ने भी सती का ढोंग रचाकर 3 महिलाओं को न केवल मूर्ख बनाया अपितु उनका सामान भी लेकर चंपत हो गई। लेखिका को प्रयाग स्टेशन से गाड़ी पकड़नी थी। स्टेशन पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ थी। रिजर्वेशन स्लिप में ढूंढने से उन्होंने पाया कि डिब्बे में तीनों सहयात्री महिलाएं थीं। 2 महिलाएं आ चुकी थीं, जिनमें एक महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। इन दोनों महिलाओं के पास काफ़ी सामान था। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी। उनकी सलवार कमीज, दुपट्टा, रुमाल सभी खादी के थे। उनके चेहरे पर रौब था, लावण्य नहीं। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दे दिया। वे पंजाब के विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए एक आश्रम की संचालिका थीं। हाल में ही विदेश से लौटी थी और किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थी। महाराष्ट्री महिला ने अपना परिचय नहीं दिया। वे एक मराठी पत्रिका पढ़ने में व्यस्त थीं। वे किसी मेजर जनरल वनोलकर की पत्नी थीं। गाड़ी के सीटी देते ही चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी टोकरी थी और कांख में चौकोर बटुआ। उनकी लंबाई 6 फुट 10.5 इंच थी। चौथी महिला ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम मदालसा सिंघाड़िया है। मैं कल ही प्रिटोरिया से भारत आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मदालसा की वेशभूषा में कहीं भी वैधव्य का कोई चिन्ह न था। उसने बताया कि पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ उसके पति भारत आए थे। वहीं एक तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृतदेह मिली है। मदालसा ने बताया कि वह सती होने के लिए भारत आई है। यह सुनकर तीनों महिलाएं हैरान हो गईं। खादीधारी पंजाबी महिला ने कहा कि ऐसी मूर्खता करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। मदालसा ने अपना निश्चय फिर दोहराया। पंजाबी महिला बोली कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तुम्हारे पति के अंतिम संस्कार के बाद मैं तुम्हें अपने आश्रम में ले आऊँगी। मदालसा ने बताया कि उसकी परनानी, नानी और माँ सभी सती हुई थी। मदालसा हाथ मुँह धोने गुसल खाने में चली गई। उसके वहाँ जाते ही हम तीनों ने उसके सती होने के संबंध में बातचीत की। यहाँ हम का तात्पर्य लेखिका से है। मराठी महिला ने उसे अजीब औरत कहा क्योंकि मरने वाला ढिंढोरा पीटकर नहीं मरता। खादीधारी महिला को पूर्ण विश्वास था कि मदालसा अवश्य सती हो जाएगी। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी मदालसा हाथ मुँह धोकर आ गई। सबने अपने अपने टिफिन दान निकाल लिए और सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मदालसा ने पानदान निकाला और कहा कि यह उसे उसके पति ने बगदाद से लेकर भेंट किया था। उसने खुद भी पान खाया और हम तीनों को भी खिलाया। फिर सती प्रथा पर जोरदार बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद मदालसा बोली, चलो जी अब सो जाओ। तीनों महिलाओं को उस रात गहरी नींद आई। जब उस सबकी आँख खुली तो देखा मदालसा गायब थी। वह अपने साथ सबका सामान भी ले गई थी। सुना है कुकुरमुत्तों को पीस कर बनाया गया विष भी गहरी नींद लाता है। लेखिका को लगा वह विष अवश्य ही हमें खिलाया गया होगा। पंजाबी महिला बिलख रही थी कि उसके सूटकेस में आश्रम के 10,000 रुपये थे। मिसेज बनोलकर बोली कि उसके विवाह का जड़ाऊ सेट गायब है। लगता है सती की बच्ची हमें कोई विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सती को पकड़वाने के लिए पुलिस को खबर की गई, पर वह आज तक नहीं मिली। इस प्रकार सती कहानी के माध्यम से शिवानी ने मदालसा नाम की स्त्री की धूर्तता का परिचय दिया है, विश्वासघात का परिचय दिया है और समाज को एक चेतावनी भी दी है कि ऐसी धूर्त महिलाओं से हमें सावधान व सतर्क रहना चाहिए।